ये एक ऐसा सवाल है कि अगर आप इस पे 50,000 रुपए का इनाम भी रखोगे ना तब भी कम होगा। अगर आप इस सवाल को 100 लोगों को करने के लिए दोगे ना तो उसमें 99 लोग उस सवाल का आंसर गलत ही बताएंगे या पहली बार में कर ही नहीं पाएंगे। इतना इंटरेस्टिंग और टेढ़ा क्वेश्चन है ये, नहीं मैं लिख के दे सकता हूँ। तो आज हम इसी सवाल को 3 तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले तरीके से सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सिंपल क्या है कि 6 स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहने दो, डिवाइड का साइन लगा दो और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 4। आप बस देखते चलिए कैसे कर कर दिखाता हूं मैं। 3 सॉल्यूशन दिखाऊंगा इसके। अब 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 36। कैसे होगा वो बताता हूं। 6 स्क्वायर का मतलब है 6 को 2 बार लिखना है कुछ इस तरीके से और फिर आपस में गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ऐसी 5 के ऊपर 2 की घात चढ़ी होती, इसे बोलते हैं स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 को 2 बार लिखना। इसका आंसर हो जाएगा 25। 55 25 छिचंग 36। ये 36 यहाँ आया है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 6 प्लस में 4। अब 6 से 36 में भाग करना है तो 6 ही आ जाएगा प्लस 4। अब ये 6 कैसे आया वो बताता हूँ। आपने बेसिक क्लासों में सीखा होगा कि 36 में भाग करना है हमें 6 से। तो इस तरीके से करेंगे। 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 36 से ज्यादा ना जाए, 6 बार जाएगा। 6 छिंग 36। कितना बचेगा 0 शेष। तो इस वाली वैल्यू को लिखते हैं जो यहाँ निकल कर आई है। तो 6 ही तो निकली है, ये वही मैंने यहाँ पर लिख दी। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 10। और ये हमारे इस सवाल का पहला सॉल्यूशन है, इसलिए मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ और उसका नाम दे देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 1। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सिंपल 6 स्क्वायर तो ऐसा ही लिखा रहने दो, डिवाइड का चिन्ह भी ऐसा ही लिख दो, 2 जैसा है वैसा ही लिख दो। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करो, यानी कि 3 को जो ब्रैकेट के अंदर है। अब ये अकेला नंबर है और इसके बाहर है 2। इसका मतलब अब इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो तुरंत खत्म करते ही मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आ जाएगा। ये वैज्ञानिक प्रूव कर कर चले गए कि जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर लिखा है और ब्रैकेट खत्म करते तो वहां मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगा दो और प्लस 4 जैसा था वैसे ही लिख दिया। अब 6 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा। डिवाइड ऐसा ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4 जैसा था वैसा ही रहा। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे 36 को तो हमारे पास आ जाएगा 18। उसके बाद गुणा 3 प्लस 4। अब 18 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें मिलेगा 54 प्लस 4। अब 54 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 58 यानी कि 58। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो हम इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसको सॉल्यूशन नंबर 2 नाम दे रहे हैं। अब इसी सवाल को हम तीसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 36। उसके बाद में 2 ब्रैकेट के अंदर 3 और प्लस 4 ऐसा ही रहेगा, ये पावर नहीं है। 6 का स्क्वायर कर लिया हमने, 36 आ गया। उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे 36 में तो 18 मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर 3 ऐसा ही रहा, प्लस में 4 ऐसा ही रहा। उसके बाद में 18 का गुणा 3 में करेंगे अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 18 और ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट हटा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे और प्लस कर लेंगे 4 को। तो ये मिल जाएगा हमें 18 3 54 और प्लस में 4। अब इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 58। ये हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन नंबर 3 है। तो मैं इसको भी बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं और आप देखिए कि इसका आंसर दूसरे वाले सॉल्यूशन की तरह बिल्कुल सेम आया है। अब कंफ्यूजन ये है कि एक ही सवाल है और 3 आंसर हैं, 3 तरीके हैं, तो कौन सा आंसर सही है और कौन सा तरीका, ये आपको अब बताना है। अब इन तीनों में से कौन सा सवाल सही है या तरीका सही है उसे समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं बेसिक क्लास का, कि सवाल तो बदलते रहेंगे, कभी कोई सा कभी कोई सा, पर कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है तो आप उसे सीखें। वो कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास का। बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इन्हें बदल भी सकते हैं, डिवाइड की जगह डिवीजन, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लीकेशन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक होता है। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। इसे सॉल्व करने के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का। इस तरीके से एक लाइन सी बनी होगी, इसे बार कहते हैं। 2 प्लस 3 इस तरीके से सवाल लिखा होगा, उसके ऊपर ये बना होगा तो इसे सॉल्व करेंगे कोष्टक के बाद। या फिर ये नहीं बना होगा तो पावर बनी होगी, जैसे x के ऊपर 2 की घात है या 3 के ऊपर 2 की घात, इस तरीके से बना होगा। फिर सॉल्व करेंगे डिवाइड, यानी कि भाग को
उसके ये 4 चिन्ह होते हैं, किसी भी रूप में डिवाइड का चिन्ह हो सकता है, ऐसा हो या फिर ऐसा। फिर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब हम चेक करते हैं क्या हमने इस रूल को फॉलो किया है या नहीं। सबसे पहले सवाल में चेक करते हैं क्या हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्योंकि बोडोमास का रूल कह रहा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो 6 बनाया। इसका मतलब ये तरीका गलत कर लिया हमने। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि इस वाले को। इसका मतलब ये वाला तरीका और ये सवाल हमारा पूरा ही गलत हो गया। अच्छा, इस वाले को चेक करते हैं, तीसरे नंबर को, क्योंकि पहला तो गलत हो गया। तीसरे को देखते हैं क्या हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, नहीं किया। हमने तो यहाँ पर 36 कर दिया, यानी कि पावर को सॉल्व कर दिया। ये पावर दूसरे नंबर पे सॉल्व होती, इसका मतलब ये सवाल भी गलत है। इसका जो 58 आया है, आंसर तो सेम आया है लेकिन तरीका गलत है। अब देखते हैं इस दूसरे नंबर के सवाल को। सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, बिल्कुल किया। 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जैसा था वैसा ही लिखा रहने दिया। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट हटाकर मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगा दिया। ये मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है कि ब्रैकेट को हटा दो, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो, प्लस में 4 जैसा था वैसा ही रहा। फिर उसके बाद क्या हमने पावर को सॉल्व किया, क्योंकि दूसरे स्टेप में वो हमसे बोल रहा है कि ऑफ को सॉल्व करो। ऑफ में या तो ये वाली लाइन होनी चाहिए या फिर पावर, तो हमने इस वाले सवाल में पावर को ही सॉल्व किया है, यानी कि 6 स्क्वायर 36 बनाया अभी तक रूल के हिसाब से। और ये जो सभी चीजें लिखी थी वो ऐसी लिख दी। उसके बाद में फिर क्या कहता है रूल, डिवाइड को सॉल्व करो। तो क्या हमने इसमें डिवाइड को सॉल्व किया, बिल्कुल किया। 2 का डिवाइड 36 में करेंगे 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। इसका मतलब रूल के हिसाब से अब तक सही है। और ये मल्टीप्लाई 3 + 4 ऐसा ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 54 + 4, 54 और 4 को जोड़ेंगे 58। ये बोडोमास के रूल के हिसाब से क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हुआ है और इसका आंसर आया है 58। तो इस सवाल का कंप्लीट आंसर 58 होगा। और आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आया है या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक सवाल देता हूं। 8 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 2, इसका क्या आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर दिखाएं। और आगे ऐसी वीडियोस और आने वाली हैं तो उन्हें देखना ना भूलें। धन्यवाद।